इस तो आज हम बात करते हैं कि हम क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम ले लेते हैं तो फिर हमें क्या पढ़ाया जाता है उसका एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो गाइस जो हमारे क्लास 9th के अंदर फ्रेंड्स हैं या फिर क्लास 10th के अंदर फ्रेंड्स हैं, तो गाइस अगर जो वो क्लास 11th में कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। या फिर गाइस आपका कोई दोस्त है जो अब कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस उससे पहले अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के बाद हम कॉमर्स क्यों चूज़ करें या फिर हमें क्या क्या कॉमर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो गाइस अगर क्लास 10th के अंदर आप चाहे टॉपर हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो, गाइस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज फ्रेंड्स कॉमर्स में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट क्लास 10th के सब्जेक्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। बेसिकली बात करें तो क्लास 11 12 में कॉमर्स के मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे। अकाउंट्स होता है, बिजनेस स्टडीज़ होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जिसको आप क्लास 10 तक तो आप नहीं पढ़ते। तो गाइज हम बात करें क्लास 11th में आपको अकाउंट्स में क्या पढ़ाया जाता है एंड क्लास 12th की आपके अकाउंट्स में क्या पढ़ाया जाता है, क्लास 11th की एंड 12th की बिजनेस स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्लास 11 12 की आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है। तो एक ओवरव्यू ले लेंगे तो ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि कॉमर्स में आपको क्या पढ़ना होगा। या फिर बिकॉज गाइज कुछ बच्चे होते हैं कॉमर्स ले लेते हैं फिर वो सोचते हैं काश हम आर्ट्स में होते या फिर हम उसमें होते, तो और जो जैसे ही आपको पहले से पता हो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं क्लास 11th की हमें अकाउंट्स में क्या पढ़ाया जाता है। तो अकाउंट्स की बात करते हैं हम। तो गाइस अकाउंट्स में आपको सिखाया जाता है कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें। तो मान लीजिए आपने क्लास 11th में कॉमर्स ले लिया है और अकाउंट्स की बात करें, अकाउंट्स में आपको सोल प्रोप्राइटर क्लास 11th के अकाउंट्स में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया जाता है, अकाउंट्स मेंटेन करने सिखाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग होता है सिंगल व्यक्ति का बिजनेस होता है जो उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना। क्लास 11th के अकाउंट्स में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ही जिसमें हमें एसेट्स और लायबिलिटी का पता चलता है, हमारी एसेट्स कौन सी होती है, हमारी लायबिलिटीज़ कौन सी होती है। क्लास 11th के अकाउंट्स में हमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं जो जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताया जाता है। गाइस डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन, जो आपकी एसेट्स की वैल्यू होती है उनमें रिडक्शन हो जाना, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के हमें फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है। बेसिकली गाइस क्लास अकाउंट्स काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है तो गाइस उसको कोई भी कवर कर सकता है। अब बात करते हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के बारे में। उसमें हमें पार्टनरशिप के अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है। अगर आप शेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर डिबेंचर्स के बारे में आपको बताया जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया जाता है। तो गाइस क्लास 12th के अकाउंट्स में बेसिकली इतना ही कवर होता है। थोड़ा लार्ज होता है क्लास 12th के अकाउंट का सब्जेक्ट 11th से, पर गाइस टफ नहीं होता। डिफ़िकल्टी लेवल कॉमर्स का एक एवरेज लेवल है, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एवरेज हो या फिर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो गाइस कॉमर्स का जो सेकंड मेन सब्जेक्ट आता है वो है बिजनेस स्टडीज़। तो फ्रेंड्स क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, इसमें हमें छोटे बिज़नेस के बारे में बताया जाता है कि हमें एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, हमें शेयर एंड डिबेंचर के डिफरेंस के बारे में बताया जाता है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें जो अब क्लास 11th के कंसेप्ट में पढ़ाई जाती है। अब गाइस क्लास 12th की बात करते हैं, क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो गाइस क्लास 12th की जो हमारी बिजनेस स्टडीज़ है वो क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ से बिल्कुल अलग है। और बेसिकली गाइस क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ काफ़ी आसान भी है क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ से। बिकॉज गाइस क्लास 12th की जो हमारी बिजनेस स्टडीज़ है उसको आपने पहले ही पढ़ा हुआ होता है, बस आप थोड़ा थियोरटिकली पढ़ते हैं। उसके क्लास 12th में हमें पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनको पता ही होगा आपको। प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये चैप्टर्स होते हैं, डायरेक्टिंग, इनके बारे में आपको पता ही होगा, बस आपको थोड़ा थियोरटिकली पढ़ना होता है। मार्केट्स के क्लास 12th में हमें मार्केट्स के बारे में बताया जाता है, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में आपको बताया जाता है, कैसे रिएक्ट करता है कंज्यूमर। बेसिकली स्टूडेंट्स को ये सब पहले से ही पता होता है, बस वो थोड़ा थियोरटिकली पढ़ते हैं इस चीज़ को। गाइस अब हम बात करते हैं तो थर्ड मेन सब्जेक्ट आता है हमारा कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है गाइस, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा है। तो फिर अगर जो आपको कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट में करिए, आपकी सारी क्वेरीज हम सोल्व कर देंगे।
तो गाइस अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो छोटे लेवल पे होने वाली चीज़ों को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड सप्लाई मार्केट्स के बारे में आपको बताया जाता है। नॉर्मली जो आपको घरों में होने वाली छोटी मोटी क्रियाएं होती है, छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। अब गाइस स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मेनली आपको मीन मोड मीडियन ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो गाइस अब क्लास 12th पे आ जाते हैं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये भी गाइस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम IED भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें हमें लार्ज लेवल की चीज़ें पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैंक्स के बारे में हमें बताया जाता है, गवर्नमेंट बजट के बारे में हमें बताया जाता है। एंड गाइस जो हमारा सेकंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट IED की हम बात करें तो इसमें हमें बेसिकली इकोनॉमिक की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। तो गाइस जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इसके बारे में एक मीथ है कि ये काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन गाइस अगर जो आप इंटरेस्ट से पढ़े तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कुछ नहीं है। तो गाइस जो बच्चे क्लास 11th 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं उन्हें बेसिकली ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आप देख सकते हैं, फिर इससे आपको एक डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी कि आप कॉमर्स चूज़ करें या फिर आपको कॉमर्स चूज़ करनी चाहिए, आपको कॉमर्स चूज़ नहीं करनी चाहिए। गाइस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉमर्स से बेस्ट स्ट्रीम तो कुछ नहीं है और कॉमर्स से आसान भी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।